तो सलमान गनी साहब, ये जो फैसलाबाद से पहुँचे इमरान खान साहब पेशावर, एक इत्तला ये थी और एक तवक्को थी शायद कुछ लोगों को कि गालिबन वो उसकी वजाहत करेंगे और मामले को सुलझाएंगे। हमारी इत्तला अलबत्ता प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि ये थी कि डोर मज़ीद उलझेगी। तो आप भी यही एंटिसिपेट कर रहे थे या आपको कुछ और तवक्को थी उनसे? मेरा ख्याल है उन्होंने खुद ही ये बात की थी कि मैं पेशावर के जलसे में इसकी वजाहत करूंगा, लेकिन वो तो अपनी बात पे कायम है। नहीं, उन्होंने वजाहत का जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर तो यही पीडीएम ने एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बात क्लियर करेंगे, वहाँ तो उन्होंने वही बात दोहराई है। देखें जावी साहब, इसमें कोई शक नहीं, वो पाकिस्तान की एक पॉपुलर लीडरशिप है और बतौर जर्नलिस्ट मेरी हमेशा से ये राय रही है कि जब हम रियासती इदारों की बात करते हैं ना, तो हमारी ये जमातें या हमारी लीडरशिप भी बड़ी मोतबर होती है और इन पे भी कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि खान साहब पे एक नफसियाती कैफियत तारी है और ये नफसियाती कैफियत उस वक्त से तारी है जब से वो इक़्तिदार से बाहर हुए हैं। ये खालिस्तान एक आइनी अमल था, दिन दहाड़े हुआ है। वो पहले कहते रहे कि अमरीकी साजिश है, फिर उसके बाद और चीज़ें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तरफ आ रहे हैं उस तरफ आने की उनसे तवक्को नहीं थी। ये एक खालिस्तान आइनी तरीक़ेकार है, ये एक खालिस्तान आइनी तरीक़ेकार है। मैं गुज़िश्ता रोज़ मकसूद क्या फिर उन्हें, देखिए मैं आपको यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वफाकी काबीना के इजलास में उनके इन सारे बयानात को बुनियाद बनाकर वो कानूनी कार्रवाई के हवाले से एक ब्रीफिंग दी गई है। कोई ज़रूरत नहीं उसकी। ये तलाश करना चाहिए कि आखिर उन पर ये नफसियाती कैफियत क्यों तारी है, वो एक अदारे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज का अदारा पाकिस्तान के अंदर किसी भी सतह पे कभी भी मुतनाज़ नहीं हुआ। वफाकी काबीना का आपने जिक्र किया, बिल्कुल उन ऑप्शंस पर गौर हुआ कानूनी तौर पर सरकार क्या कर सकती है। क्या वाकई सरकार कुछ करना चाहती है इस मामले पर? देखिए बात यह कि ये रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की वीकनेस सामने आ रही है। इससे पहले कभी इस तरह की कैफियत तारी करने की कोशिश नहीं हुई। एक लीडर जिसके बारे में पाकिस्तान के अंदर आम तौर से था, क्या 3.5 साल में आपने और मैंने वो 1 पेज की गर्दान सुनते रहे ना। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा किसी हुकूमत को पाकिस्तान के रियासती इदारों ने सपोर्ट नहीं दी जितनी इनको मिली। लेकिन एक सफ़े पर रहने का शर्फ इतना किसी को नहीं मिला। जावेद साहब, मैं एक फिक्र जरूर कहना चाहता हूँ कि इस बात की ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए कि उन पे ये सारी कैफियत क्यों कर तारी है, वो टारगेट क्यों कर रहे हैं, इससे मकसूद क्या है। चूँकि ये बड़ी ख़तरनाक बात है, इसलिए कि पाकिस्तानी फ़ौज दुश्मन का टारगेट तो हो सकती है। मैं नहीं समझता कि कोई मुहिब वतन। और एक बात मैं और आपको बताऊँ, देखिए फ़ौज की असल ताकत क्या है, वो है इसका अंदरूनी डिसिप्लिन, इसके अंदर मेरिट की बालादस्ती, और फिर सबसे अहम बात कुर्बानी का जज्बा। ये जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, देखें एक ऐसी सूरत हाल में जब आधा मुल्क आपका डूबा हुआ है पानी में और वहाँ पर फौज भी अपना रोल अदा कर रही है, फौजी जवान और अफसरान, मुझे ये बताएं कि उन पे क्या इसके असरात होंगे, क्या असरात होंगे जो दिन रात वो लगे हुए हैं इस काम पे। और यही नहीं, इससे पहले दहशतगर्दी की जंग में 2 रोज़ पहले हमारे 5 जवान, एक अफसर और जवान वो शहीद हुए हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और मैं समझता हूं कि उनको अपने तर्ज अमल पे जरूर नजरसानी करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा परेशानी खुद उनकी पार्टी में है। पार्टी के जुम्मेदारान से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं ये मुश्किलात तो एक्चुअल हमारे लिए ये मैं नुक्ता आपके सामने रखता हूं। उसकी वजह यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ और बयान इख्तियार कर रहे हैं, सब रिलेक्टेंट हैं। फवाद चौधरी साहब और शेरी मज़ारी साहब खान साहब का बयान देख लें। जी, हामिद खान साहब तो कह रहे हैं मोहतात रहना चाहिए। शाम साहब खुशामदीद सर, आप सफ़र में है लेकिन फ़ोन पर आपके साथ हमें दस्तयाब रहेगा प्रोग्राम में। फैसलाबाद से पेशावर पहुंचे हैं लेकिन वहां तो बात मजीद उन्होंने खोल दी शामी साहब कि मैंने क्या गलत बात की है। यही कहा है कि तयनाती मेरिट पर होनी चाहिए और जो 2 डाकू हैं इन्हें सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। वो तो कहते हैं वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखें, उन्होंने अपने जलसे में मुस्लिम लीग की रहनुमाओं के कुछ बयानात भी सुनाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मरियम साहबा की तकरीर भी सुनाई है। और कि आप अगर एक दूसरे की गलतियों को मिसाल बनाते रहेंगे तो बात तो नहीं बनेगी ना। अगर मरियम ने क्या कहा है, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, या किसी दूसरे रहनुमा ने क्या कहा है, वो इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ। और अगर उन्होंने कोई बेएहतियाती की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब उनको अपना लीडर मान लें
और उनको फॉलो करें और उससे ज्यादा आगे बढ़कर बेएहतियाती का मुताला करें। सही। तो वो जो सनद ला रहे हैं कि भाई देखिए ये गैर मोहतात गुफ्तगू तो शरीफ साहब ने भी की है, मरियम नवाज ने भी की है, राना सनाउल्लाह ने भी की है, तो मैंने भी क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो उनको अपना लीडर मान रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो खान साहब ये कहते हैं कि मैं अपना रास्ता बना रहा हूँ, तो उनको फिर जेब नहीं देता कि वो बेएहतियाती का मुदाला करें, गैर मोहतात अल्फाज चुने और ऐसे अल्फाज चुने जिनमें कंफ्यूजन पैदा होती हो। उन्होंने जो अल्फाज अदा किए हैं उस पर उनके मुखालिफ जो है सिर्फ वही एहतजाज नहीं कर रहे, वही उसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर रहे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने भी ये बात कही है कि फौज में गम गुस्सा है उस बात पर, इसलिए इमरान खान साहब को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो अपने अल्फाज जो हैं उनको बराह कहें कि भाई मेरा मतलब ये नहीं था, मैं इसे वापस लेता हूँ। इसमें क्या मजाक है? नहीं, वो ये कहते हैं कि फैसलाबाद में जो कहा उसका मकसद इस अहम ओहदे पर मेरिट के मुताबिक तयनाती पर जोर देना था। अब ये मुझे समझ नहीं आ पा रही कि इतना डिसिप्लिन इदारा जहाँ पर बड़ी लंबी सर्विस के बाद और कोर्सेज के बाद प्रोफेशनलिज्म के बाद एक जो ऑफिसर है वो मेजर से लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, तो उसमें मेरिट कहाँ से हम ढूंढ रहे हैं और क्या ढूंढना चाह रहे हैं? कोई गैर मेरिट के भी कोई लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान में बगैर मेरिट के? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसको मुंतखब होना है इस वक्त जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनके दरमियान में से। जी बिल्कुल। 3 स्टार जो 5 सीनियर मोस्ट हैं या 4 सीनियर मोस्ट हैं, उनमें से एक शख्स जो है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद करना है। तो वहाँ मेरिट का सवाल क्या आता है? ये तो खूब से खूब कर की बात है, अच्छे और बुरे की बात नहीं है ये। तो खान साहब बहन की बात में उलझाव है, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या हम इसको, अगर वो कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था और उन्होंने अपने वो इंटरव्यूज भी सुनाए हैं और अपनी गुफ्तगू सुनाई है जिसमें वो फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फौज की जरूरत जो है, फौज की मुल्क को ज्यादा जरूरत है, इमरान खान से भी ज्यादा जरूरत है। तो फिर ये हम इसको अब क्यों बार बार लपेटते चले जाएं, इसको फिर खत्म क्यों ना करते? बाद औक़ात चीजें दोहरान से बहस करने से भी उलझाव पैदा होता है। तो अगर इन चीजों को यानी हम यकसर नजरअंदाज कर दें तो फिर इसमें क्या मजाक है? जो कह रहे हैं उसको किया जाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन अक्सर महबूब हनीफा ने कहा है जी कि जो आदमी चलिए दोबारा आपसे मैं बात करता हूँ। बड़ी हम इमाम अबू हनीफा की मिसाल देने लगे, साद रसूल साहब को जरा ऐड कर लो। एक छोटा सा फिक्र है, चूँकि शामी साहब ने जहाँ बात देखें, ये बड़ा जारहाना इन्होंने अंदाज़ अपनाया हुआ था और हुकूमत बड़े दफाई महाज पे खड़ी थी अपनी कारकर्दगी के हवाले से। ये जो फैसलाबाद से आप पेशावर का जिक्र कर रहे हैं ना, इसके बाद देखें कि दफाई अंदाज पे कौन है, और वो हुकूमत जिसे हम समझ रहे थे कि वो दफाई महाज पे है, वो बड़ा एग्रेसिव है इनके खिलाफ। और बात है कि इन्होंने तो खुद उनका काम बना दिया, बात ये इन्होंने तो काम पक्का कर दिया। देखिए बात ये कि इससे पहले तो हम सुनते थे कि जी पाकिस्तान के अंदर 1 पेज और 1 पेज की बुनियाद पे हुकूमत चल रही थी, और उसके बाद जो सूरत हाल तारीखी है, आज हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऐसे इकट्ठे नजर आ रहे हैं, इसलिए कि ये माहौल खुद इमरान खान साहब ने उन्हें दिलचस्प नुक्ता है। लेकिन